अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजन इस चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा करने वाली है और आपके बहुत से काम इससे आसान होने वाले हैं। अगर आपके पास सालन मौजूद नहीं है तो भी ये आपकी दोस्त बनकर आपके लिए कारआमद साबित होने वाली है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें ताकि मेरी तमाम तर सिंपल रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें और आप मज़े मज़े के खाने बनाकर एंजॉय करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आज आपके लिए तैयार करने वाली हूँ सुर्ख मिर्चों से तैयार करदा एक ऐसी चटनी जो कि बनाने में भी निहायत आसान है और जायके में बहुत ही लजीज होने वाली है। तो चलिए उसके अज्जा भी आपके साथ शेयर करती चलूँ। यहाँ पे मैंने 35 से 40 सुर्ख मिर्चें ली थी साबुत, जिनको मैंने तेज़ खौलते गर्म पानी में सोख कर दिया था। इन्हें सोख किए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं ताकि ये नरम हो जाएं। थोड़े से लहसुन के जवे लिए हैं। एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिन्हें इस तरह से मोटे स्लाइसिस में मैंने काट लिया है। 4 अदद कड़ी पत्ता लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह तेज़पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ फ्लेवर के लिए। फ़र्क ये है कि ये हमारी चटनी में साथ ही पिस जाएगा और तेज़ पत्ते को हम निकाल देते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी मिर्चें अच्छे से सोख हो गई हैं, हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे से मिर्चों को इस तरह से निकाल कर टोकरी में अलग कर लेंगे और पानी को ज़ाया कर देंगे। आप चाहें तो इसका थोड़ा सा हिस्सा चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊँगी। वैसे इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसको अलहदा कर लूँ, फिर इसके फर्दर प्रोसेस की तरफ भी चलते हैं। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें ताकि इसका हर स्टेप आपसे फॉलो हो और कुछ भी मिस ना हो, ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। मिर्चें निकाल दी हैं। अब मैं इन्हें एक साइड पे कर दूंगी ताकि इनका जो पानी है वो अच्छे से निकल कर एक तरफ हो जाए। अब बारी है हमारी नेक्स्ट प्रोसेस की। तो यहाँ मैंने हाई फ्लेम पर एक पैन को रख दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करने वाली हूँ। तो जी यहाँ इस पर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कड़ी पत्ता। इसे थोड़ा सा तड़कने के बाद जाएंगे हमारे बाकी साबुत मसाले। अब मैंने इसमें शामिल किया है करीबन 1 चम्मच भर के ज़ीरा और 1.5 चम्मच के करीब खुश्क धनिया, वो भी साबुत। इसे अच्छे से इसके साथ सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं जलाना इसे, सिर्फ इसको ड्राई रोस्ट जैसे हम करते हैं उसी तरह हम इसे ऑयल में रोस्ट करने वाले हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक मज़ेदार किस्म की खुशबू निकल कर आ जाए। इसी तरह ये क्लोव्स आपने इसमें शामिल कर देने हैं और इन्हें अच्छे से रोस्ट करना है, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो लहसुन को कच्चा भी शामिल कर सकते हैं, मगर इसे रोस्ट करने से एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग स्टोरेज के लिए बन जाएगा और दूसरा इसकी जो कच्ची बदबू है वो ख़त्म हो जाएगी और इसका जायका बहुत ही ज़्यादा लजीज होने वाला है। बाज़ लोग लहसुन को इसमें कच्चा ही शामिल कर देते हैं और कच्चा ही इसको पका कर रख लेते हैं अपने पास पीस कर। चटनियों में इस वजह से बदबू आ जाती है और उनका जायका खाने के काबिल नहीं रहता। मगर जब इस तरह से थोड़े से ऑयल में अच्छे से रोस्ट कर लिया जाए तो हम इसे 1 मंथ से लॉन्गर स्टे करके इसे स्टोर कर सकते हैं और इसका जायका भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इस तरह से इसे रोस्ट करते हुए इसका कलर भी आप देख सकते हैं चेंज होना शुरू हो गया है। तो जी अब बारी है हमारे टमाटोज की। तो टमाटोज़ को भी इसी तरह से हम अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। इसका मकसद भी यही है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज का सेफ्टी हो जाए और इसकी बदबू और जायका जो है वो हमें बर्दाश्त ना करना पड़े और ये जब तक हम इसे स्टे करना चाहें सेफ स्टोरेज करके इसमें जायका बरकरार रहे। इसी तरह इसे सौटे करेंगे। रोस्ट करते हुए आपने टमाटोज़ को कुछ इस तरह से प्रेस करते रहना है ताकि इसके दोनों साइड अच्छे से रोस्ट हो जाएं और जैसे ही ये रोस्ट हो जाएंगे हम इसको एक साइड में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो जी ये यहाँ पर हो गया है अच्छे से रोस्ट। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब बारी है हमारे नेक्स्ट स्टेप्स की। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक लिया है, 1.5 से 2 चम्मच चीनी ली है।
चीनी इसलिए शामिल की जा रही है ताकि जो स्वीट चिली सॉस होता है ये बिल्कुल उसी तरह बनकर तैयार होगी, और जब आप इसे किसी पराठा या किसी चीज़ में शामिल करेंगे तो ये उसके टेस्ट को इन्हेंस करेगी। नमक को बनाने के बाद आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आप इसे अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब अपना काम पूरा करते हैं। अब यहाँ मैंने एक ब्लेंडर जग लिया है, ये मिर्चें मैं इसमें डाल दूँगी और वो जो हमारा सामान तैयार किया था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। सामान मैंने जग में डाल दिया है, अब जाएंगी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। आप करेंगे इसे अच्छे से ब्लेंड। तो जी यहाँ पर हमारा फाइन टेक्सचर हो गया है, बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल किया था जिसमें मैंने मिर्चों को सोक किया था। अब इन्हें हम एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेंगे। पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है जिसे मैंने एयर टाइट बॉक्स जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा विनेगर, वाइट विनेगर। तो यहाँ मैंने करीबन ये 2 से 2.5 चम्मच विनेगर इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया है। बहुत ही स्पाइसी किस्म की हमारी ये चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। इसका फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सिरका डालने से इसका लॉन्ग लास्टिंग टाइम मज़ीद बढ़ जाएगा। ये आप 1 से 2 माह तक अच्छे से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो जी यहाँ पर हमारी स्पाइसी रेड चिली सॉस बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार, बहुत ही जायकेदार। किसी भी सालन की गैर मौजूदगी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन आप इसे सादा मत इस्तेमाल करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी है। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।